हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूज स्टडी। तो आज से हमारा नया सिलेबस सन 2023 का जो न्यू सिलेबस आया है आपका क्लास 7th का, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने ये सिलेबस आपका 2 बार कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका जो सिलेबस है थोड़ा कम किया गया है, इसको चेंज होना नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कम किया गया है। इस न्यू सिलेबस को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दे रहे हैं कि हर चैप्टर के पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इंट्रोडक्शन क्लास को देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में हम पूरा चैप्टर में जो हमारा मेन पॉइंट्स है हम उनको अच्छे से समझाएंगे, उनका सार आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास देखनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये पूर्णांक होते क्या है? पूर्णांक जो जैसे कि हमारे नेगेटिव के जितने भी नंबर रहते हैं और जीरो इन और साथ में हमारे पॉजिटिव जितने भी नंबर रहते हैं पूर्णांक में, ये सारे आते हैं। नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। आगे हम देखते हैं कि ये हमें आखिर समझाया क्या गया है। ये कह रहे हैं कि पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे कुछ गुण भी हमको यहाँ पे, हालांकि हमने पहले पढ़े हुए हैं, हम इन गुणों को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने कक्षा 6 में पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के विषय में पढ़ा है। साथ ही पूर्णांकों को जोड़ने घटाने के नियमों का भी अध्ययन किया है। ठीक है, अगर आपको जोड़ने घटाने के जो नियम होते हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि प्लस प्लस, अगर हमारी सारी संख्याएं प्लस प्लस में हो या सारी संख्याएं हमारी माइनस माइनस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और साथ में अगर हमारी एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है, या पहली प्लस में है दूसरी मतलब पहली माइनस में है दूसरी प्लस में है, जब हमारे साइन जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसी से ही हमारी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ इन्हीं रूल्स पे ही चलती है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने बताया योग के अंतर्गत संवृत्त। ठीक है, इन्होंने कहा हम सीख चुके हैं कि दो पूर्णांकों का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होती है। उदाहरणतः जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 23, 17 और 24 को जोड़ा, 41 आया, जो कि एक हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवृत्त गुण कहलाता है। मतलब ये जो हमने योग किया है, ये कौन सा गुण कहा कहलाया है? योग का संवृत्त गुण। ठीक है, योग का संवृत्त गुण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने हमको कुछ चीजें यहाँ पे बताई हैं। जैसे कि अब ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये बात भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कह रहे हैं आइए देखिए क्या यह गुण पूर्णांकों के लिए भी ये सत्य है अथवा नहीं। पूर्णांकों के कुछ युग्म नीचे दिए जा रहे हैं। नीचे दी हुई सारणी को देखो, उसे पूरा कीजिए। जैसे कि इन्होंने 17 और 23 को जोड़ा, हमारा 40 आया। 40 क्या है? एक पूर्णांक है। अब हम माइनस का 10 प्लस का 3 करेंगे। माइनस और प्लस है, जब माइनस और प्लस होता है तो अब क्या करते हैं? घटाते हैं। घट के हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस का 7 क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक में पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या है और जीरो, ये सारे ही आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारा 75 में से जब 18 घटाया जाएगा तो मतलब प्लस और माइनस है, घटाया जाएगा ना, और माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 75 बड़ा है। 15 में से 8 गया, हमारा बचेगा 7, और यहाँ पे बच जाएगा 6 में से 1 गया 5, 57 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। और ये इन्होंने ऑलरेडी घटा के दे दिया है, माइनस का 6 एक पूर्णांक है। ऐसे ही ये प्लस का 27 और माइनस का 27 कट गया, जीरो आ गया, जो कि हमारा एक पूर्णांक है। ये हमारा माइनस का 20 बचेगा, क्योंकि जीरो हमारा इसमें से ऐड हो रहा है, तो हमारा 20 ही आ जाएगा। और ये भी हमारा एक पूर्णांक है, और इसमें से हमारा प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस होती है, तो ये हमारा माइनस का 45 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा एक पूर्णांक। हमने देखे कि हम जब योग कर रहे हैं, ठीक है, प्लस का प्लस से कर रहे हो या
प्लस का प्लस से कर रहे हो योग, या माइनस का माइनस से योग कर रहे हैं, या प्लस का माइनस से योग कर रहे हैं, या माइनस से प्लस का योग कर रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? जब हम पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं तो हमको पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब इन्होंने यही क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या हमें पूर्णांक प्राप्त होता है या पूर्णांक योग करने पे, तो आंसर भाई यही है कि हमारा हाँ पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसको हम देख लेते हैं। हालांकि क्या हुआ था कि हमने रिकॉर्डिंग जो है चालू नहीं की अपनी, और हमने आपको ये पढ़ाते रहे, और बाद में देखा कि हमारा पढ़ाना सारा बेकार हो गया। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए पूर्णांक क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब इनका योग करते हैं तो वो भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। मतलब योग में अगर हम पूर्णांकों को पूर्णांकों से जोड़ते हैं तो हमको पूर्णांक ही प्राप्त होता है। व्यवकलन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इन्होंने बोला है व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त। अब हमको चेक करना है कि व्यवकलन में भी ऐसा होता है कि जब हम व्यवकलन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बता दे। तो व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, माइनस करना। ठीक है, माइनस में भी ऐसा होता है, जैसे कि अभी तक हम योग कर रहे थे। अब जैसे कि हमको क्या करना है? प्लस से प्लस का हमें क्या करना है? घटाना। तो हमारा क्या आ रहा है? प्लस से हमें करना है माइनस का घटाना। ठीक है, तो क्या आ रहा है? माइनस से माइनस का घटाना हमारा क्या आ रहा है? या माइनस से प्लस का घटाना हमारा क्या आ रहा है? तो आंसर होगा पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, हम आपको समझाते हैं कैसे आएगा। जैसे कि 7 में से 2 9 को घटाया, माइनस का 2 आया, माइनस का 9, माइनस का 2 क्या है? पूर्णांक है। ऐसे 17। और यहाँ पे हम आपको एक रूल बता देते हैं, जैसे कि अगर हम प्लस की गुणा अगर प्लस से करते हैं, या माइनस की गुणा हम माइनस से करते हैं, तो हमारा प्लस का साइन आएगा। जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं, माइनस की प्लस से गुणा हो या प्लस की माइनस से गुणा होती है, तो हमारा माइनस का चिन्ह आता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस और माइनस की गुणा हो रही है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो 17 और 21 जुड़ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? 2 7 1 8 और 3 38 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा होके, और 8 और प्लस का 14, तो हमारा 6 आ गया, जो कि एक पूर्णांक है। ऐसे ही माइनस का 21 और प्लस का 10, ये हमारा गुणा हो गया है, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 11। 21 गुणा था इसलिए माइनस का 11 आया है, तो माइनस का 11 भी एक पूर्णांक है, क्योंकि नेगेटिव संख्याएं भी हमारी पूर्णांक होती हैं। ऐसे ही ये भी प्लस हो गया, जोड़ देंगे, जोड़ के हमारा क्या आएगा? 9 और 3, 3 1 4 49 आ जाएगा, ये भी हमारा एक पूर्णांक है। ये हमारा प्लस आ जाएगा, मतलब माइनस का 18 और प्लस का 18 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, जो भी हमारा एक पूर्णांक है। ये हमारा माइनस का 29 आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक है। इस तरीके से हमने देखा कि घटाने पर अगर हम घटाने का भी व्यवकलन करते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है ए और बी दो पूर्णांक है, तो ए माइनस बी, मतलब इनको घटाते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा दो हमने जो रूल्स पढ़े हैं, योग में संवृत्त नियम और व्यवकलन में समवर्त नियम, दोनों ही फॉलो होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पे, जो कि हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम हमारा क्या है? इसमें क्या क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, उनको जोड़ रहे हैं। हमने बी को पहले, हमारा ए पहले था और बी बाद में था, हमने क्या कर दिया? बी को पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया, मतलब इनका क्रम जो है हमने बिगाड़ दिया। इसको ही कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अब हम देखते हैं, जैसे कि 3 प्लस 5 जोड़ते हैं तो हमारा 8 आता है। ऐसे ही अगर हम 5 इनका क्रम चेंज कर दें, 3 और 8, 5 का हमने क्रम चेंज कर दिया, तो हमारा 5 प्लस 3 हो गया, तो हमारा कितना आ गया? 8। मतलब हमने क्रम चेंज कर दिया, फिर भी हमारा आंसर नहीं चेंज हुआ, हमारा 8 ही आ रहा है। यही होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। ऐसे ही हमारा 5 प्लस माइनस 6 था, ठीक है, तो हमारा माइनस का 1 आ रहा था। अब हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने माइनस 6 जो था वो माइनस 6 का माइनस 6 ही उठाया है। ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ आप 6 को उठा दो और माइनस को भूल जाओ, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस हमने क्या किया है? माइनस 6 को उधर ले गए और 5 को इधर ले आए, तो इनका क्रम चेंज कर दिया है, तो भी हमारा माइनस का 1 आ रहा है। मतलब क्रम चेंज करने पे हमारा आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि क्या ये समान है, तो भाई हमें चेक करना है। तो माइनस और प्लस की गुणा हमारी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। माइनस का 8 और माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 17।
8 सॉरी 17। ऐसे ही ये प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, माइनस का 9 माइनस का 8, ये भी हमारा माइनस का 17 हो जाएगा। तो ये तो हमारे समान आ गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हाँ भाई ये समान है। इसमें देखते हैं माइनस का 23 प्लस का 32 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 में से ये भी हमारा आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 9 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, तो ये भी हमारा प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, समान है, तो आंसर हो जाएगा हाँ समान है। ये हमारा माइनस का 45 है और ये भी हमारा माइनस का 45 है, तो ये भी हमारे समान है। तो फाइनली ये क्रम भिन्न नियम जब हम लगाते हैं, इधर का उधर करते हैं विद साइन, ठीक है, साइन के साथ। अगर ऐसा नहीं है इनका साइन ही छोड़ दो, बाकी तुम संख्याओं को इधर उधर कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, साइन के साथ। तो हमारा एक क्रम भिन्न नियम जो है वो फॉलो होता है। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, और इस पे हमारा क्या दिया गया है, इन्होंने बोला है 5 अन्य पूर्णांकों के युग्म के लिए ऐसा प्रयास कीजिए, मतलब इन्होंने प्रैक्टिस के लिए बोला है। ठीक है, हम आपको इतना पढ़ा देंगे, खुद ब खुद प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो इन्होंने यही रूल बताया है कि किन्हीं दो पूर्णांक a प्लस बी के लिए हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब इनके क्रम क्रम चेंज कर देते हैं तो भी हमारा आंसर समान आता है। ठीक है, यही होता है क्रम भिन्न नियम। अब ये कह रहे हैं हम जानते हैं व्यवकलन पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम भिन्न नियम जो है नहीं लगता है। ठीक है, मतलब व्यवकलन में घटाने में क्रम भिन्न नियम नहीं लगता है, या पूर्णांकों के लिए क्रम भिन्न अलग है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया है, प्लस का 5 लिया है और माइनस का 3 लिया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं। तो घटाना कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, और हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 8। अब हम क्या कर रहे हैं कि -3 को इधर ले आ रहे हैं, और हमें तो घटाना है ना, व्यवकलन वाला कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 और -5, तो ये आ जाएगा -8। अब 8 और -8 में बहुत फर्क है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है कि व्यवकलन में क्रम भिन्न नियम नहीं होता है। ठीक है, योग में क्रम भिन्न नियम होता है। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, 5 + 3, 5 को 3 में जोड़ रहे थे या 3 को 5 में जोड़ रहे थे, हमारा आंसर 8 ही आ रहा था, दोनों तरीके से। पर हम इसमें क्या कर रहे थे, इसमें ऐसा करने से हमारे आंसर में गड़बड़ी आ रही है, इसका मतलब घटाने में, व्यवकलन में क्रम भिन्न नियम नहीं लगता है, और योग में क्रम भिन्न नियम लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे जो है हमारा वो है सहचर्य गुण। सहचर्य गुण क्या होता है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। इन्होंने 3 पॉइंट लिए हैं, -3 -2 और -5। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि -5 -3 और -2, इन्होंने इन तीनों को लिख लिया है किस तरीके से, -5 -3 -2, और क्या किया है, सबके बीच में प्लस प्लस लगा दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सही सही कर देते हैं। ठीक है, अब बीच में सबके प्लस प्लस लगा दिया है। अरे यार, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो गुस्सा आने लगती है। ठीक, बैरियर आने लगता है। ठीक है, क्या था, -3 था, ठीक है, और -2 था, ठीक है, और -5 था। ठीक है, इस तरीके से था। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने -5 को इन्होंने पहले लिख दिया है। चलो -5 को पहले लिख लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। नहीं तो आप कहोगे आप मैम ऐसा क्यों कर दिया। ठीक हो, यहाँ पे है, पहले इन्होंने सबके बीच में प्लस लगा हुआ है, इन्होंने पहले इस ब्रैकेट को बना लिया, देखा, देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को बना लिया। अगले बार में इन्होंने क्या किया, इसी ब्रैकेट को खिसका के इसके बीच में कर दिया, इसके बीच से ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, वही सेम चीज लिखी। अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो इन्होंने सॉल्व करने का एक तरीका निकाला है, वो है हमारा क्या है, ये संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा पे तो हमारे पास पहले क्या था, -5 था, तो हम यहाँ से इस तरीके से -5 तक, इस तरीके से हम -5 तक चले, -5 तक पहुंचे। फिर हमें क्या करना था, -3 और -2 को साथ में चलना था। तो -3, चाहे तो आप डॉट से चल सकते हो, -3 तक इस तरीके से चले, फिर -2 तक इस तरीके से चले, तो आप कहाँ पे पहुंचे, -10 पे चले। ठीक है, इन दोनों को साथ में इसलिए दिखाया है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में थे। ठीक है, ऐसे ही
हमें चलना था -5 और -3 को साथ में चलना था। -5 और -3 को साथ में क्यों चलना था? क्योंकि ये दोनों हमारे ब्रैकेट में थे, इसलिए इनको साथ में चलना था। ठीक है? तो हम चाहे तो आप डॉटेड में -5 तक चल सकते हो, ठीक है? फिर -3 तक चल सकते हो। तो आप डायरेक्ट इन्होंने इसीलिए डायरेक्ट इन्होंने -8 पे पहुँचा दिया। फिर हमें -2 चलना था, तो -2 चल दिए, तो भी हम कहाँ पे पहुँचे हैं? -10 पे पहुँचे हैं। इसमें भी -10 पे पहुंच रहे हैं, उसमें भी -10 पे पहुंच रहे हैं, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो समान प्राप्त हो रहा है। ठीक है? अब इतना हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये दोनों चीज बराबर है। अब इन्होंने हमको 3 अंक और प्राप्त दे दिए हैं, -3, 1 और -7। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्व करके बताओ कि ये दोनों हमारे बराबर हैं कि नहीं है। भाई देख लेते हैं। -3 था, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा है, ब्रैकेट में कोई चीज होती है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, हमारे पास ब्रैकेट में है 1 और प्लस माइनस का 7। प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो हो जाएगा हमारा -7। इस तरीके से हुआ। तो हमारा -3 था और ये हमारा घट जाएगा। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे ना, घट के हमारा क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है? इसको अब यहाँ पे इस तरीके से लिखा। अब हमारी फिर से प्लस माइनस की गुणा होगी, -3 लिख देते हैं पहले। माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, 6 लिख देंगे। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। -9 हो गया। ये तो इसका आंसर तो -9 आया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमारा -2 क्यों लिख दिया है? अच्छा, इन्होंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है ना, तो -3 और +1, ठीक है, किया। तो हमारा -2 आ गया। अब हमारे पास प्लस और माइनस, हमारे पास क्या था, -7 अभी भी बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, -2 लिख देंगे। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, ठीक है, और 7 लिख देंगे। तो -2 -7 हमारा क्या हो गया, -9 आ गया। हमने देखा यहाँ पे भी -9 आ रहा था, यहाँ पे भी -9 आ रहा है। मतलब ये दोनों क्या, ये कह रहे थे क्या ये दोनों समान है, तो आंसर हो जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों समान है। ठीक है? इस तरीके से ये हमने साहचर्य नियम भी पढ़ लिया। हमने कौन कौन से नियम पढ़ लिए हैं, हमने योग का संवृत्त नियम पढ़ा, व्यवकलन का संवृत्त नियम पढ़ा, और हमने क्रम विनिमय नियम पढ़ा और साहचर्य नियम पढ़ा है। ठीक है? हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है? तो इन्होंने अब सहचर्य, जैसे कि इन्होंने क्या बोला था, क्रम विनिमय के लिए इन्होंने एक हमारा फॉर्मूला दिया था, A+B = B+A, ये एक फॉर्मूला दिया था समझने के लिए। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे साहचर्य नियम के लिए ये फॉर्मूला दिया है, A प्लस ब्रैकेट में B+C इज टू ब्रैकेट में A+B+C। ठीक है? ये इन्होंने फॉर्मूला दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसको याद रख लेना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं योज तस्मक। बहुत ही ज्यादा इजी है ये, ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। भाई कोई भी हमारी संख्या हो, चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या, अगर हम उसमें शून्य जोड़ रहे हैं तो हमको सेम वही संख्या प्राप्त होती है जो हमारे पास होती है, क्योंकि शून्य की जोड़ और घटाने में कोई वैल्यू नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, भाग और गुणा में इसकी बहुत वैल्यू है, पर प्लस और माइनस में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, किसकी, शून्य की। ठीक है? तो इन्होंने कहा वही संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य का योज्य तस्मक, पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक क्या है, योज्य तस्मक है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने बोला है पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य क्या है, एक योज्य तस्मक है, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है? क्या यह पूर्णांकों के लिए भी योज्य तस्मक है? अब हमने अभी क्या बोला है, पूर्ण संख्याओं के लिए। अब बात आती है पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। तो भाई पूर्ण संख्या हमारी जो होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अनंत तक जाती है। ठीक है? पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, जीरो भी, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। और ये जो है वो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब पूर्णांक में हमारी पूर्ण संख्याएं आती हैं। ठीक है? ये कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी बात है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है, और ये हमारा पूर्ण है। ठीक है? ये हमारा पूर्णांक है और ये हमारा पूर्ण है। पूर्ण में 0 से अनंत तक जाता है, पूर्णांक में माइनस भी है और 0 से अनंत तक भी जाता है। ठीक है? माइनस भी है, एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि पूर्णांकों में भी ये योजित दशमलव लगता है क्या, तो बिल्कुल आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल लगता है भाई। ठीक है? तो अब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे -8 में 0 जोड़ा -8 आया, तो क्या आया, ये पूर्णांक आया ना।
वही सेम वही नंबर आ गया। ये हमारा माइनस का 23 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। और ये हमारा माइनस का 59 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। और ये इधर ये क्या कर रहे हैं, माइनस का 61 इधर भी था, इधर भी है, मतलब हमने इसमें जीरो ऐड किया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। ऐसे जीरो में -8 जोड़ा, -8 आया। जीरो में -37 जोड़ा तो हमारा माइनस का 37 आया। जीरो में क्या जोड़ेगी, माइनस का 43 आया। तो भाई जीरो में माइनस का 43 ही करेंगे तो ही हमारा इतना आएगा। ऐसे ही जीरो में कितना जोड़ेंगे, हमारा जीरो आएगा, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो हमारा जीरो आएगा। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हो, जो यहाँ पे नंबर फिल करोगे वही यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर करें उपयुक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि शून्य पूर्णांकों के लिए भी योज्य तस्मक है। मतलब शून्य जो है पूर्णांकों में भी ये योज्य तस्मक का काम करता है। आप किन्हीं 5 अन्य पूर्णांकों में शून्य जोड़कर इसे सत्यापित कर सकते हैं। मतलब इतना सारा तो सत्यापित कर लिया, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक फॉर्मूला दिया है। मतलब A+0, ए में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। या हम कह सकते हैं कि जीरो में ए जोड़ेंगे तो भी तुम्हारे क्या आएगा, ए आएगा। तो इसी फॉर्मूले को उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है प्रयास कीजिए एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। युग्म की बात, ये एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिससे योग से हमें निम्न प्राप्त होता है। ठीक है, पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब सबसे पहले तो समझ लो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, जिसके योग से हमें क्या करना है, योग मतलब जोड़े में ऐसी संख्या हमको देनी है जिनका हमें क्या करना है, योग, हमें क्या प्राप्त हो, नेगेटिव संख्या प्राप्त हो। ठीक है, हमें योग भी करना है और जो संख्याएं भी लेनी है, हमें संख्या कैसी प्राप्त होनी है, नेगेटिव संख्या प्राप्त होनी है। तो हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि -5 ले लेते हैं और -3 ले लेते हैं, तो हमें -8 प्राप्त हो जाएगा। योग भी कर रहे हैं ना। अब दो हमने पूर्णांक भी ले लिए, ये दोनों हमारे पूर्णांक ही तो हैं, -5 और -3 पूर्णांक ही तो हैं, इनका योग कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव संख्या भी ले सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा, जो कि एक नेगेटिव संख्या है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, हमने 2 उदाहरण बता दिए हैं, आपको जो रखना हो रख लो। अब ये कह रहे शून्य आ जाए, 2 पूर्णांक लेने हैं, तो शून्य तो हमारा तभी आएगा जब हम दो हमें पूर्णांक लेने हैं जिनका योग करना है। ठीक है, एक हम -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब योग करेंगे, एक हम +3 ले लेते हैं। जब हम उनका योग कर रहे हैं, योग का मतलब बीच में हमारा ये प्लस का साइन होना चाहिए, तो हमारा ये 0 आ जाता है। आ गया ना। ठीक है, अब दो पूर्णांकों से छोटा दोनों पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक है। मतलब जैसे कि ये जो हमने दोनों पूर्णांक लिए थे, इनसे छोटे ही तो, ये -2 तो छोटा नहीं था। ठीक है, दोनों पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक आ जाए तो इसका मतलब हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, और हमें करना है योग। यहाँ पे ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 रहने देते हैं, फिर 0 लेंगे तो -3 आ जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा, छोटा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 की जगह पे कुछ और ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा। तो -4 -1 से छोटा है, -3 से भी छोटा है। अब आप कहोगे 4 तो बड़ी संख्या होती है। भाई नेगेटिव में हम जितना जाएंगे, मतलब -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -2 से भी छोटा है -3, -3 से भी छोटा है -4, -4 से भी छोटा है -5। इस तरीके से माइनस में जितनी बड़ी संख्याएं दिखने में होती है वो उतनी छोटी होती जाती है। इसीलिए -4 जो है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। अब इसको देखते हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों पूर्णांकों में केवल किसी क्या दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा हो, किसी एक से छोटा हो, तो यही उदाहरण ले लो। ठीक है, यही उदाहरण ले लो, क्या बोलते हैं, -5 और +3। ठीक है, ये ले लो, तो किसी एक से छोटा हो। तो हमारा क्या आया था, -2 आया था, तो ये सिर्फ इससे छोटा है पर इससे तो बड़ा ही है। ठीक है, -5 से बड़ा है -2, पर 3 से छोटा है। ठीक है, ये हो गया उदाहरण। चारों, अच्छा एक और बचा है, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक हो।
दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ये क्या ले लेते हैं, प्लस का 5 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस का 5 इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, प्लस का 5 और माइनस का 3 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक हो, तो हमारा यहाँ पे प्लस का ही दोनों ले लो, तो 8 आ जाएगा। दोनों पूर्णांकों से बड़ा है ये, बस सिंपल से दोनों प्लस को ले लो। ठीक है, अब इसको करते हैं क्या, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्न प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें अभी हम क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, अंतर करना है। ठीक है, हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करना है। तो ऋणात्मक पूर्णांक हमारा कब प्राप्त होगा, प्लस का 5 माइनस अंतर करना है। ठीक है, माइनस का हमें नेगेटिव प्राप्त करना है, तो नेगेटिव प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होना चाहिए हमारा, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसको हमारा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा हो पाएगा। माइनस का 5 ले लेते हैं और माइनस कर देंगे, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 3। ठीक है, अंतर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 3, तो आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है, हम घटा रहे हैं यहाँ पे। शून्य कब आएगा, जब हम -5 लेंगे, घटा दें, और यहाँ पे भी हम -5 लें। ठीक है, तो हमारा ये शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक हो। ठीक है, दोनों पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, छोटा पूर्णांक लाने के लिए हमें प्लस का 5 ले लेते हैं, माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं -3, छोटा लाना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा जी, ये 5 से भी 2 छोटा है, 3 से भी 2 छोटा है। ठीक है, और दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक पूर्णांक से बड़ा हो। ठीक है, एक पूर्णांक बड़ा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक से बड़ा होना चाहिए पूर्णांक। ठीक है, तो 5 करेंगे, हमें तो बीच में माइनस करना है ना, तो बीच में माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 3, तो हमारा आ जाएगा 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों से ही छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो माइनस, और ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रखते हैं। ठीक है, तो -5 और -3, -8, -8 दोनों से ही बड़ा है। नहीं, इससे इससे बड़ा है, इससे छोटा है। ठीक है, सही है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक हो। ठीक है, एक बड़ा, अच्छा ये वाला तो हमने कर ही दिया है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको जो कॉपी पे लगा के बैठोगे ना, ठीक है, लगाने के लिए बैठोगे ना इस चीज को, तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। एक बार ट्राई जरूर करना कॉपी पे लगने का। ठीक है, अब हम उदाहरण एक देखते हैं। ये कह रहे हैं ऐसे पूर्णांक योग लिखिए जिनका योग -3 है। ठीक है, और जिनका -5 है। ठीक है, ऐसा करना है हमको। तो भाई -3 कब आएगा, हम इसको यहाँ पे पहले ए वाले को कर लेते हैं। -3 हमारा जब आएगा, हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, और हमें ऐसे पूर्णांक योग, जिन योग की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्लस लगाना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं -9। ठीक है, जब हम इनको घटाएंगे, मतलब 6 प्लस माइनस की गुणा -9, तो ये हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो युग हमने क्या लिए हैं, 6 और -9 लिए हैं, जिनका अंतर -5 है। -5 है जिसका अंतर। ठीक है, तो अंतर लेना है, मतलब बीच में हमें माइनस रखना है, और ये हमें कर लेना है 10 माइनस का 10 कर लेते हैं, और यहाँ पे -5 कर लेते हैं। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -10 और +5 बराबर -5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अंतर दो हो मतलब कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 - 3, अंतर कर दिया, 2 आ गया। ठीक है, जिनका योग जो है शून्य हो, तो -5 ले लो और +5 ले लो, तो योग हमारा जो है शून्य हो गया। सारे के सारे हमने करा दिए।
ठीक है? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ठीक है? तो इन्होंने ये सारे करके भी दिखा दिए, ठीक है? हमने आपको अलग से बता दिए, उन्होंने भी सारे करके दिखा दिए हैं। अब है हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम कराएँगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल फ्री ऐप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।